बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज का शो हम लेकर हाजिर है और आज भी हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे। और इसलिए क्रिकेट पे बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी जहाँ पर जिन टीमों ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान में जो है सबसे अहम आज जो पेशरफ्त हुई है वो कि कल चीफ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। अब क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं या फरमाते हैं देखना पड़ेगा, लेकिन जो पोजीशन है इस वक्त टेक्निकल वो ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वर्ल्ड कप के साथ ही एक्सपायर हो गया, लेकिन अभी भी उनको चीफ सेलेक्टर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐलान नहीं किया है इस सिलसिले में कि कोई नया चीफ सेलेक्टर वो ला रहे हैं या इंतजाम ही कंटिन्यू करेंगे। ये खबरें और बाकी खबरें ये सब स्पोर्ट्स राउंडअप में हम आपको दिखाते हैं और स्पोर्ट्स राउंडअप के बाद फिर हम आपको अपने मेहमानों से भी जो है मिलवाएंगे और फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। कमाल है, भारत की टीम एक बड़ा मैच हारी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का और वहाँ पर ऑलरेडी जो है सपोर्ट स्टाफ के लिए पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस मांग ली गई हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं। ये तक बातें हो रही हैं कि शायद कैप्टनसी को स्प्लिट किया जाए, धोनी से कहा जाए कि अब आप मतलब रिटायर हो जाए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से भी। ये वो टीम है जो कि सेमीफाइनल में खेली और इट वाज कंसिडर्ड फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप और ओवरऑल अच्छा वर्ल्ड कप खेले वो, लेकिन सेमीफाइनल में आके न्यूजीलैंड से वो शिकस्त खा गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए, 5वीं पोजीशन पे हम फिनिश हुए, लेकिन जनरल ओपिनियन ये है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी खिलाड़ियों की तरफ से भी कि जी बड़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, हमने आखिरी 4 मैच जीते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे होने क्या वाला है। अब कल इंतजाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं क्या वो बताएंगे, ये अब वो कल ही पता चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अच्छे दोस्त और ख़ुद भी ये स्पोर्ट्स शोज़ होस्ट करते हैं, बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आसिफ खान। और आज पहली दफ़ा हमारे शो में एक, अब इनको मैं नौजवान क्रिकेटर कहूँ या क्या हूँ, लगता तो ये नौजवान क्रिकेटर अभी तक है। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम इतना मतलब इतने उसमें फ्लॉज हैं या जो लोग उसको चलाते हैं वो उसको इतना मतलब गलत तरीके से चलाते हैं, उस मिसयूज़ करते हैं अपने पावर्स को कि बहुत सारे डिज़र्विंग प्लेयर्स रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता पाकिस्तान से खेलने का। मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर करने के बाद डेफिनेटली मैं हमेशा ये समझता रहा हूँ कि ये जो गेस्ट हैं हमारे ये डेफिनेटली डिज़र्व करते थे चांस कहीं ना कहीं पाकिस्तान से खेलने के लिए। बहुत अच्छे ऑलराउंडर, गुड बैट्समैन, गुड ऑफ स्पिन बॉलर एंड वेरी गुड फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान। इनको मौका नहीं मिला। ताहिर खान, कैसे हैं ताहिर? ठीक है, अभी तक खेल रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, जब तक फिटनेस है तब तक खेलते रहेंगे। अच्छा, लेकिन बहरहाल ताहिर ने भी अब जो है क्रिकेट के साथ साथ ये भी अब हम इनको देखते हैं काफ़ी क्रिकेट शो वगैरह में ये बैठते हैं, अपना एनालिस्ट प्रेजेंट करते हैं और हमें शो में क्रिक इन्फो के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट क्रिकेट राइटर उस्मान समीउद्दीन भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद इंग्लैंड से। उनसे ही पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त इंग्लैंड में और वर्ल्ड कप उनकी नज़र में कैसा गया। लेकिन आसिफ, ये जो कल इंतजाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या मतलब? देखिए, दो सवाल हैं। एक तो उनकी टीम में बैकअप क्यों नहीं था, ओपनिंग स्लॉट का बैकअप नहीं है और आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है शादाब के अलावा, तो ये सवाल एक तो उनके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो खुद बतौर चीफ सेलेक्टर वहाँ क्या कर रहे थे, क्या उनकी प्रेजेंस से कोच को, कप्तान को कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन उनका रोल क्या था? ये दो मेन सवाल तो ये दो हैं। लेकिन आसिफ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल क्या वो मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, इंतजाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? बिकॉज टेक्निकली तो वो रहे नहीं ना चीफ सेलेक्टर, बिकॉज व्हाट वी हर्ड वाज दैट आफ्टर द वर्ल्ड कप इन सबको एक्सटेंशन मिला था, इंतजाम को और सपोर्ट स्टाफ को 15 जुलाई तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसके बाद तो फिर ये टेक्निकली तो ये अब रहे नहीं, तो फिर अब क्या एक्सप्लेन करेंगे ये? अब ये देखिए, अब जो उनका स्टेचर है ना 120 टेस्ट मैचेस वाला, फिर वो वजन अगर किसी बात पे आ जाए कि ये पाकिस्तान में ठीक नहीं था, बैट्समैन नहीं आ रहे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्वालिटी क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं, हाँ, ही विल पेव द वे फॉर समथिंग। एग्जैक्टली, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे प्लेयर्स को सही ग्रूम नहीं कर रहा, टैलेंट को नहीं फेंक रहा। हाँ, ये सही कह रहा है। आखिर डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो
कहीं ना उसके लिए कहीं आवाज़ तो इंजमाम, बुलंद अच्छा इसका करवानी ये है। मतलब भी हो सकता है कि अब इंजमाम निकल के किसी और रोल में आ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता तो है, ये भी हो 120 सकता है, टेस्ट के बिल्कुल हो अलावा साबिक कप्तान, इतने वर्ल्ड कप, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उनका नाम भी लोग बार बार लेते हैं जब भी बात की जाती है। तो वो दूसरे, और मैं समझता हूँ वहीद भाई कि उसका उनका असल रोल वही है। चीफ सिलेक्टर से बेहतर इंजमामुल हक अगर कोचिंग रोल में आते हैं कहीं पर, जैसे कि आप ढूंढ भी रहे थे, यूनुस से बात हुई, मिसबा से बात हुई, इंजमाम क्यों नहीं? तो हो हमारे सकता है वो भी आ असल में मसला ये ना असल कि हमारे सीनियर प्लेयर्स के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी पोस्ट लेने के लिए। अब क्या कह सकते हैं, ये बड़ा एक इशू है हमारे वहाँ। और लोग राहुल द्रविड़ की मिसाल दे रहे होते हैं हर वक्त, यहाँ कि जी अब उनको एकेडमी का भी हेड बना दिया गया वगैरह वगैरह करके। तो हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अप्रोच तो किया गया 3-4 को, लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो अपनी कंडीशंस पे काम करना चाहते हैं, वो पूरा साल दे नहीं सकते एकेडमी पे। फिर वो कहते हैं कि जी अगर हम आएंगे तो हमें पूरे पावर्स दो, हम ही टीम सेलेक्ट करेंगे, हम ही एकेडमी में चीज़ें चलाएंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, हम डायरेक्टली आंसर करेंगे सिर्फ चेयरमैन को। तो ये बड़े मसले मसाइल है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो एक अपने यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात में राहुल द्रविड़ वाली बात क्लियर करें कि राहुल द्रविड़ को पहले जूनियर सेटअप दिया था। हाँ, और वो आंसरेबल थे गंगूली, लक्ष्मण, हाँ, तेंदुलकर की उस कमेटी बिल्कुल, को, और उन्होंने ए भी उनके सामने थी, लेकिन उसने अंडर 19 लिया और उन्होंने कहा कि फौरन जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें जवाब नहीं मांगेंगे आप मुझसे, जो 2018 या के शुरू में हुआ है, 2019 के शुरू में, उससे आप जवाब मांगेंगे। तो राहुल द्रविड़ भी अचानक से आके डायरेक्टर नहीं बने, वो पूरे सिस्टम से आए। तो ये भी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। अब तार आप कैसे देखते, मतलब ये जो वर्ल्ड कप जो हुआ और उसके बाद अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो खैर कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मतलब वर्ल्ड कप के बाद इट्स टाइम टू मूव ऑन, मेक चेंजेस इन द सपोर्ट स्टाफ, चीफ सिलेक्शन कमेटी चेंज करें? देखिए वहीद भाई, जब सब वर्ल्ड कप हुआ है, जब हम नाकामियों से वापस आए हैं, तब हमारे से ये चेंजिंग हुई है। कप्तान को चेंज कर दो, चीफ सेलेक्टर को चेंज कर दो, मैनेजर को चेंज कर दो। व्हाई नॉट के जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए, जो रूट्स बने हुए, उनको क्यों नहीं आप चेंज करते? उनसे क्यों नहीं आप सवाल लेते हैं? उनसे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी होती है? मतलब व्हाई नॉट के कप्तान को ही क्यों आप क्यों चेंज करते हैं? 2 साल पहले कप्तान बनाया, वर्ल्ड कप हारे, कप्तान की तो खैर मैं बात ही नहीं मैं कर रहा, चीफ सेलेक्टर की बात करूंगा। चीफ सेलेक्टर हो, आप आप उसको बाहर कर दें, कोच को चीफ सेलेक्टर आप बाहर कर दें। सिलेक्शन कमेटी इज पार्ट ऑफ द पीसीबी ना, सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो भी आपका पीसीबी का पार्ट होता है। और मेरा सवाल यही है कि क्योंकि पीसीबी में अभी चेंजेस हुए हैं, चेयरमैन भी नए आए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई है, और कुछ लोग नए आए हैं, तो वैसे मैं पूछा था कि सपोर्ट स्टाफ और अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो आपको लगता है कि चेंजेस होनी चाहिए? देखिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आप समझते हैं कि जी इन्होंने अपना काम सही नहीं किया, तो आप भी चेंज कर दें इनको। फिर आप उन लोगों को नहीं लाएं जिनको आपने पहले चेंज किया था किसी वजूहत के बिना। आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि चेंज करना चाहिए, करना चाहिए चेंज। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें, आपने एक टाइम दिया था उनको, टाइम ऑफ पीरियड दिया है। अगर आप बैटिंग कोच है, बैटिंग कोच का टाइम ऑफ पीरियड दिया, आपने क्या डेवलपमेंट की है, कौन से प्लेयर को आपने डेवलप किया, कोई सामने नहीं आया। बॉलिंग कोच की आप बात करें, कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट आपने लाके दिया है सिवाय शाहीन शाह आफरीदी के, वो भी एक थ्रू प्रोसेस से निकला है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हसन अली पे वही काम हो रहा है, वही वहाब रियाज है, वही आमिर है। इसके अलावा आप बताएं ना, आपने डोमेस्टिक में जाके लड़कों की परफॉर्मेंस देखी? नो। आपके बैटिंग कोच ने जाके डोमेस्टिक का कोई मैच देखा? मुझे नहीं लगता वहीद भाई, जब मैं वहां मैच खेला हूं लाहौर में, कि बैटिंग कोच या आपका हेड कोच वहां आके उसने मैच देखा हो फर्स्ट क्लास का। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम बहुत रेयर है। और मतलब मज़े की बात ये भी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस चल रहे होते थे लाहौर में, बल्कि एलसीसीए ग्राउंड जो है वो बिल्कुल गद्दाफ़ी के साथ ही है, गद्दाफ़ी पे भी मैचेस हो रहे होते थे। और ऐसा भी होता था कि पूरा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट यहाँ होती थी एकेडमी पे, लेकिन उस वक्त भी नहीं ये जाके ग्राउंड पे, बहुत रेयरली ग्राउंड पे ये नज़र आते थे, लेकिन उस वक्त भी ये ग्राउंड पे जाके देखते नहीं थे। लेकिन आसिफ, एक बात है जो मुझे मतलब थोड़ा सा ये फील होता है कि हमारे वहाँ चीज़ों को इतना मतलब ऐसा क्यों लेके चलते हैं इतना सीक्रेटिव तरीके से। अब मैं अगर इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब ठीक है, वो उनकी टीम सेमीफाइनल में आके भी हार गई, सब हुआ, लेकिन फॉर देम इट्स अ बिगर शॉक बिकॉज दे वर, मतलब उन पे था कि हाँ ये चैंपियन बन सकते हैं इस दफ़ा, क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी। तो वहाँ ठीक है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन द वे दे हैव गॉन अबाउट थिंग्स, हालांकि उनका भी अगस्त में वेस्ट इंडीज़ का टूर भी है,
उन्होंने जो करंट सपोर्ट स्टाफ है उसको एक्सटेंशन दी हुई है उस टूर के लिए, लेकिन ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है नए सपोर्ट स्टाफ के एप्लीकेशन इनवाइट करने का, ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डिस्कशंस का कि भाई क्या रोहित शर्मा को कोई और रोल दिया जाए टीम में या नहीं दिया जाए। ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि धोनी का क्या फ्यूचर है, मतलब इंडियन टीम के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वाई डू वी ड्रैग थिंग्स, मतलब अब हमारे पास सुनने वाला है कि 29 को जो है गालिबन क्रिकेट कमेटी मिलेगी, फिर वो वसीम अकरम साहब आएंगे, फिर मिस बॉल यहाँ होते हैं नहीं होते हमें नहीं पता, या बाहर होते हैं, बाहर से वो ज्वाइन करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, फिर वो डिस्कशन होगा। और मतलब इट्स लिमिटेड टू, एंड वो डिस्कशन भी आसिफ लिमिटेड टू है टू 3 पीपल। वसीम खान मतलब उसको हेड कर रहे हैं क्रिकेट कमेटी को, और वो बेसिकली बात सिर्फ कर रहे हैं वसीम से, मिसबा से और उरूज मुमताज़ जो फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कप्तान है। तो हमारा ऐसा क्यों है? देखिए, वसीम खान साहब और वसीम अकरम ये दो ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक का इस वक्त की सिचुएशन का इतना नहीं पता। तो वसीम अकरम साहब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ, आसिफ सॉरी टू इंटरप्ट यू, इटली से इरफान साहब ने कॉल इन किया। जी इरफान साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान साहब? ठीक ठाक हैं? डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंची। जी जी सर, कोई बात नहीं, ये तो गेम का एक हिस्सा है, कोई बात नहीं, नहीं पहुंची तो कोई ऐसी बात नहीं। जी जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? आपकी मैं प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़ी दफा बात पहले भी हुई है। हाँ, ये अर्ज करनी है कि जैसे वो एक दिन लाइटर मूड में आपको किसी ने कहा था कि मैं तो कहता हूँ आप चीफ सेलेक्टर बन जाएं। ठीक है ठीक है। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर कम से कम आप जो है ना वो जैसे वो ये आसिफ भाई और दूसरे से सर बैठे हुए हैं, या सर जितने भी लोग आते हैं, हाँ। कम से कम सर हमारे मुल्क में जो चीफ सेलेक्टर है ना, अगर 120 टेस्ट खेला हुआ बंदा जो है वो PSL की बेस के ऊपर सिलेक्शन करता है, तो इससे कितने दर्जे बेहतर है कि हम कम से कम जो है ना कोई 10 टेस्ट खेला हुआ बंदा बनाए जो कम से कम ग्राउंड में जाकर देखो तो सही कि लड़का कैसे खेलता है, क्या करता है, क्या उसका टेम्परामेंट है। अगर आज कोई बंदा अगर ये शुरू कह दे ना जी हारिस सोहेल, ये हारिस सोहेल का रिकॉर्ड डोमेस्टिक में चेक करे 50 से ऊपर उसकी एवरेज है, या बाबर आजम वो अंडर 19 के थ्रू आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम हमें जो है ना इतना तो कम से कम सेंस बंदे की काम करती है कि एक बंदा 120 टेस्ट खेला हुआ है और वो T20 की बुनियाद के ऊपर टेस्ट की सिलेक्शन कर रहा है और वो सारी उसकी बुनियाद पे सिलेक्शन कर रहा है। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैलिड पॉइंट है आपका, और इसी पे हम बात करेंगे अभी शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आसिफ, जो इरफान साहब ने कहा आगे हमें डिस्कशन में आएगा, लेकिन आप कुछ कह रहे थे। देखिए, तो जो वसीम अकरम है, मिसबा हैं, उरूज है, उरूज का भी डोमेस्टिक का, खैर वो तो ख़वातीन वाले विंग्स देखती हैं, उनके पास वो जिम्मेदारी भी है सेलेक्टर की, लेकिन इन दोनों को इतना नहीं पता डोमेस्टिक के बारे में, वसीम खान को और वसीम अकरम को, ये बात ठीक है। तो आपको ऐसे मिसबा तो अभी तक खेल रहे थे ना, ग्रेड 2 उन्होंने फैसलाबाद को जिताया है। ऐसे लोग आपको लाने हैं जिनके नाम बड़े ना हों, भले नाम बड़े ना हों, लेकिन वो सिस्टम में हों, क्योंकि जहाँ से आपने इनपुट लेनी है उस सिस्टम का आदमी आपको चाहिए, वरना वसीम अकरम भी किसी से पूछेंगे, फिर वो किसी से पूछेंगे तो वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, वो शायद इतनी ठीक ना हो। तो ये चीज़ देखनी है। बाकी इंडिया ने जो किया है, एक तो उनके टर्म ख़त्म हो गया था पूरे सपोर्ट स्टाफ का जो 2017 के मिड में अपॉइंट हुए थे, शास्त्री, बांगर और बाकी, तो इनका टर्म ख़त्म हो गया था, इनको तो जाना ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अब जो बंदा आएगा वो 10 टेस्ट मैचेस या 25, इसका मतलब मिकी आर्थर टाइप, डेव वॉटमोर टाइप, रिचर्ड पाइबस, 10 टेस्ट, हाँ आई थिंक वॉटमोर हैज प्लेड, चले रिचर्ड पाइबस टाइप, इस तरह, या मरहूम बॉब वुलमर टाइप, इस तरह के लोगों से अब वो दूर जा रहे हैं। भी शायद खेला हुआ था टेस्ट मैच, मतलब जिन्होंने कम खेला है और जो क्वालिफाइड या लैपटॉप, लेकिन एट द सेम टाइम बात ये है आसिफ के सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे वहाँ भी खत्म हो गया। हाँ, तो फिर हम किस बात का हम किस बात की मतलब क्या क्यों वेट कर रहे हैं हम? अभी तक तो हमारे बोर्ड से तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये तक नहीं आई कि क्या यही सपोर्ट स्टाफ जो है रीअप्लाई कर सकता है, इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, हम जस्टिफाई कर रहे या दे हैव बीन रिलीज्ड, मतलब अभी तक तो ये नहीं हमें पता है कि क्या पोजीशन है। हमें क्रिकेट कमेटी भी तो जस्टिफाई करनी है, अक्टूबर से अपॉइंटमेंट हुई है, अभी तक क्या क्रिकेट कमेटी ने क्या किया? वो तो डोमिनेट थी, वो तो अभी एकदम से जब वर्ल्ड कप में कुछ हुआ तो एकदम से मोहसिन खान को बिठा के उन्होंने वसीम खान, क्रिकेट कमेटी का हेड टीवी पे बैठे हैं, क्रिकेट कमेटी के बाकी 2 टेलीविजन पे मुबस्सिर हैं, तीसरी उसमें कहीं लूप में नहीं है, वो सिलेक्शन हमारे वहाँ मैं बताऊँ काम कैसे होता है, अब आगे भी ऐसी काम होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल हमारे वहाँ काम ये ऐसे होता है कि
मैं तो सीधी बात है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बात करता हूँ। नेशनल स्टेडियम पे मेरे सामने ज़का अशरफ साहब बैठे हुए, ये चैम्पियंस ट्रॉफी आई थिंक कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे। ज़का अशरफ का टाइम था, 13 आई डोंट नो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। वसीम अकरम आए वहाँ पर, वसीम अकरम बैठे थे, मैं भी मतलब ज़का साहब ने, वसीम ने कहा आप बैठ जाओ, तो मैं भी बैठ गया। तो ज़का ने कहा वसीम अकरम से, उस पर कोई बात चल रही थी कि कोई बैटिंग कोच को लाया जाए टीम के लिए फॉर दैट वन टूर्नामेंट इटसेल्फ। कोई इंग्लैंड में कोई टूर था या टूर्नामेंट था, उसके लिए कोई पता नहीं क्या नाम था कि उसको लाया जाए। तो वसीम ने, तो ज़का अशरफ ने कहा वसीम से कि यार वो मुश्ताक अहमद ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है और वो कहता है जी वो बड़ा काम का बंदा है, उसको लेके आओ, आप देखो फ़र्क पड़ेगा। तो वैस ने कहा वो यार आप छोड़ें उसको, रहने दे, अशरफ साहब ऐसे थोड़ी होता है, मुश्ताक को इतना नहीं पता और उसको अभी कोई फ़ायदा नहीं, रहने दे, ये करके। मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि हमारे वहाँ वर्ड मतलब कैसे बोलते हैं, वर्ड ऑफ मतलब माउथ से ज़्यादा चलता है यहाँ पर, यहाँ ये सिलसिला चलता है। अब भी यही होगा। एंडी फ्लावर सर बड़ा अच्छा कोच है, मेरे ख्याल से उसको ट्राई कर सकते हैं। एंडी फ्लावर वाज द पर्सन हु स्टार्टेड इंग्लैंड सक्सेस स्टोरी इन 2015। वाई नॉट ट्राई एम आउट? बोले हाँ एंडी फ्लावर से, हाँ जरा बात कर लो एंडी फ्लावर। ये होता है हमारा, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन क्रिकेट, दैट वी, जो क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी से भागती है, देखिए अपनी जिम्मेदारी से भागती है। जो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उसके बाद डेव वॉटमोर आए थे शायद, मोहसिन खान हेड कोच थे उसमें, और फिर जाके इंग्लैंड जाके यूएई जाके पाकिस्तान ने इंग्लैंड से वाइट वॉश की टेस्ट सीरीज। हाँ? लेकिन यहाँ से पहले ही माइंड बन गया था कि हमने डेव वॉटमोर लाना है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने कहा हमें आप क्वालिफाइड कोच चाहिए, तो किसी ने उनके कान में डाली होगी बात वो, क्योंकि इस तरह की कमिटीज फिर आपने बनाई। उनको सिर्फ एक बैटिंग कंसल्टेंट, वो आई थिंक इट वाज सम टूर्नामेंट इन, अभी याद आ जाएगा, इंग्लैंड में कोई टूर्नामेंट था, मुझे स्पेसिफिकली याद है। वो एक बंदा था एक टूर के लिए, उसको शायद लेके भी आए ये फिर बाद में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसको लेके भी आए थे इन लोगों से एक टूर के लिए या उसे एक टूर्नामेंट के लिए। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, मतलब जो हालात यहाँ चलते हैं। ताहिर, जो एक कोच का रोल होता है, पाकिस्तान क्रिकेट को आपने करीब से देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने करीब से देखा है, ये जो सारी बातें होती हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट नहीं है और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और वगैरह वगैरह जो बातें होती है। आप तो खेलते हो डोमेस्टिक रेगुलरली, इज़ इट ट्रू? क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ख़राब है? नहीं, कोई इतनी ख़राब नहीं है। आप सिस्टम देखें, 92 का वर्ल्ड कप इसी डोमेस्टिक सिस्टम से आपने जीता है। 2020 था, उसमें भी आप इसी सिस्टम से आप जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आप इसी सिस्टम से जीते हैं, तो कैसे खराब नहीं, लेकिन ताहिर जो आर्ग्यूमेंट दी जाता है वो यही दिया जाता है कि हम इन बिटवीन तो हम जीत जाते हैं टूर्नामेंट्स, लेकिन हम किसी स्टेज पे भी उस तरह से मतलब नंबर 1 नहीं रह सके हैं क्रिकेट में, जैसे कि चंद एक कंट्रीज रह चुकी है, और उसका जिम्मेदार फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को दिया जाता है। वहीद भाई, बात यह है कि आप जब अभी वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे थे, वर्ल्ड कप की तैयारी मैं तो समझता हूँ इन्होंने अनाउंसमेंट किया 3 महीने पहले, टीमें कर रही हैं 3-3, 4-4 साल पहले। आप किस बेस पे फिर आप बोल सकते हैं कि जी आप नंबर 1 हमारी टीम आएगी? आपको यही नहीं पता कि आपका सेकंड फास्ट बॉलर कौन है, आपको ये नहीं पता आपका थर्ड ओपनर कौन है, आपको ये नहीं पता कि मिडिल ऑर्डर में आपने किसको खिलाना है, आपको ये नहीं पता सेकंड विकेट कीपर अगर आपका मेन विकेट कीपर अनफिट हो गया तो कौन होगा, आपको तो यही नहीं पता अभी तक। और फिर एंड वक्त पे जब आपके बैकफायर करती है यंग लॉर्ड जिसको आप बात कर रहे हैं, फिर आप वापस पीछे जाते हैं कि जी कहाँ है वहाब रियाज, वापस आमिर को लाओ, वहाब रियाज को लाओ, क्योंकि यार ये इन्होंने परफॉर्म करना है। बात यह है कि वहीद भाई डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह सही चल रही है। अभी जो अनाउंसमेंट इन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो रही है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद अगर आप कर रहे हैं, आप ठीक है आप टूर्नामेंट डिवाइड कर दें कि डिपार्टमेंट को एक टूर्नामेंट देते हैं कि जी ये आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, ये आप कंटिन्यू करते रहें, वहां से हम टॉप 10 परफॉर्मर्स आपके लेंगे, जो हम जो प्रोविंस जो क्रिकेट बन रही है इसमें हम डालेंगे, ताकि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी चलती रहे। देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट चलना बहुत जरूरी है वहीद भाई, पॉलिश लड़का वहीं डिपार्टमेंट क्रिकेट में होता है, ना कि रीजन क्रिकेट में होता है। रीजन में तो कहीं से भी नहीं होता। आप वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहिर, लेकिन बात यह है कि देखिए ठीक है नया सेटअप है, दे वांट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, ओके ठीक है जी, करने दें उनको ट्राई आउट, पता चल जाएगा कि 1-2 साल में कि भाई सही होती है, रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन आई थिंक दे नीड टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। रही डिपार्टमेंट्स की बात, तो एक जो डिपार्टमेंट्स के आई थिंक जो एक सजेशन दिया गया कि डिपार्टमेंट्स को फ़िलहाल जो है आप ग्रेड 2 और वनडे टूर्नामेंट खेलने थे, और अलग उनको बेशक आप मतलब एंड ऑफ द सीज़न आप उनको दे दें टाइम 1 महीने का, तो कम से कम उससे ये होगा कि वो अपनी टीमें मेंटेन कर लेंगे और लड़के बेरोज़गार नहीं होंगे। दैट्स अ वायबल सॉल्यूशन। लेकिन ये जो चाह रहे हैं मेजर मतलब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 6 प्रोविंशियल टीम्स का फर्स्ट क्लास,
ठीक है, ट्राई करके देखना था, विल कम टू नो, इनको भी पता चल जाएगा भाई कहाँ स्टैंड करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक हमेशा एक सवाल जो मेरे जहन में रहता है वो यही रहता है कि ठीक है आप ट्राई करें, लेकिन क्या आफ्टर 2 years और 1 year अगर ये नया सिस्टम नहीं चलता तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मतलब फिर वसीम खान तो चले जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर टू इंग्लैंड आफ्टर 3-4 years, शायद जल्दी। वही एहसान मानी साहब का मतलब है कि वो भी मतलब यहाँ पाकिस्तान में परमानेंटली रहते नहीं, आते जाते रहते हैं, वो भी चले जाएंगे। तो फिर किसको पकड़ेंगे भाई, किससे पूछेंगे कि आपने क्या सोच के ये किया था? प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं पूछ सकता, कोई भी नहीं पूछेगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो एनीवे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर विल कैरी ऑन विद आवर डिस्कशंस। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मेरे साथ आसिफ खान और ताहिर खान मौजूद है ना। बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप पोस्ट वर्ल्ड कप सिनेरियो की कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन आसिफ एक बात है कि नॉट ओनली वर्ल्ड कप पोस्ट सिनेरियो तो अपनी जगह है, लेकिन वैसे भी बोर्ड में भी कुछ हिलजुल स्टार्ट हो चुकी है। कल से खबरें आई हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ ट्रांसफ़र्स हुए हैं। इमाद हमीद apparently has been transferred to Karachi to look after the Karachi office media here, और 2 नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। इब्राहिम बदीसा हैं और एहसन इफ्तिखार नागी वो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट को और इन चीज़ों को देखेंगे, मीडिया अरेंजमेंट वगैरह। तो मीडिया डिपार्टमेंट में तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में अब तो कोई हमें चेंज नज़र नहीं आया वैसे। आहिस्ता आहिस्ता अब होंगे तब्दीली। अब ये 2 अपॉइंटमेंट्स, एक जगह खाली थी 2016 से खाली थी कराची में जगह, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो थे ही भी कराची के इमाद, तो ये तो जाके वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ काम कर रहे थे। अब जो बाकी लड़के आए हैं, यंग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं दोनों ही, इब्राहिम भी और इफ्तिखार भी, तो ये इनके आने से ठीक है, एक नई जो डायरेक्शन में जा रहा था। ख़ास तौर से जो उनकी वेबसाइट है और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सारी खबरें जाती थी वो ज़रा बेहतर तरीके से शायद जाएं, दोनों ज़बानों में जाएं। पहले भी आ रही थी, बाकी जो लोग पहले काम कर रहे थे वो भी कर रहे थे, लेकिन ये कि चलें ठीक है, एक इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको कंटेंट भी फिर उस तरह का जनरेट करना पड़ेगा ना कि डोमेस्टिक में फिर आपको उस तरह की चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। अब यहाँ डोमेस्टिक में अच्छा नहीं लगेगा कि सियालकोट रीजन के नुमान भट्ट ने अर्जी डाल दी लाहौर हाई कोर्ट में और वहाँ एक जंग चल रही है, अभी तक चल रही है वो आपको पता। तो उससे हटके भी अगर कुछ हो रहा है डोमेस्टिक में, लेकिन आप तो एक तरफ तो आप इनका किरदार कम करते जा रहे हैं, क्योंकि रीजन का किरदार फिर कम होगा, क्योंकि जब वो प्रोविंशियल सिस्टम आ जाएगा, तो शरियार साहब के टाइम से ही कम होना शुरू हो चुका था, बल्कि उससे पहले स्टार्ट हो चुका था। रीजन्स को तो बेसिकली आप समझ लें कि वो कर दिया गया, बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया उनके पावर को। उनको पैसा दिया गया है कि बस आप खेलें, क्रिकेट खेलने, आप कायदन ट्रॉफी वगैरह जो हम कहते हैं आप खेलते जाए, लेकिन आप अब मतलब एज इट इज़ इंडिपेंडेंटली दे हैव नो रोल एट ऑल। इसलिए क्योंकि आप देखें बहुत सारे रीजन्स में अब तक मसले मसाइल चल रहे हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं, पीसीबी ने मतलब अभी जैसे हुआ वो उसको हटा दिया, जो आई थिंक फाटा वाला था या कोयटा वाला बंदा जो था उनको हटा दिया। फाटा वाले को कोच को हटाया है, बाकी सियालकोट के नुमान भट्ट हैं वो उनके ऊपर केस है, उन्होंने केस किया हुआ है। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम यूएसए। जी कौन साहब? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। जैन थे न्यूयॉर्क से, लेकिन लाइन इज़ नॉट थ्रू। और उस्मान समीउद्दीन भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो आसिफ मतलब आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं अल्लाह करे कि बेहतरी आए आगे चल के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही वाली मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। पाकिस्तान ए टीम, अब इस वक्त आप सोचें हैं कि इस वक्त अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, लेकिन इंडिया की ए टीम वेस्ट इंडीज में इस वक्त खेल रही है। दिस इज हाउ यू रन योर क्रिकेट। और हमारे में तो ए टीम्स और अंडर 19 टीम्स के तो टूर्स ही नहीं हो रहे ना, सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान में, तो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल आता है। भाई बात ये है कि अंडर 19 टीम आपको पॉलिश करके देती है, ए टीम में लड़का आता है, लड़का ए टीम के टूर्स करता है, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिलता है, डिफरेंट टीमों के खिलाफ खेलता है, डिफरेंट पिचेस पे खेलता है। ए टीम से काफी जी ए टीम से बिल्कुल। उस जमाने में बहुत टूर होते थे, 2005 से 2008 तक कंटिन्यूसली 3 साल बहुत टूर्स हुए हमारे, और होम सीरीजेस भी हुई हैं, हमने अभी भी खेला है जाके। उसमें एक में हमारे साथ बॉब विल्मर भी थे हमारे साथ,
हमारे कोच बन के गए थे एज अ ऑब्जर्वर कि जी मुझे लड़के चाहिए तो मैं ए टीम से लड़के लूंगा, तो वो लॉट बड़ी अच्छी थी क्योंकि बॉब विल्मर अपनी मेन टीम छोड़ के हमारे साथ नमीबिया और जिम्बाब्वे गया था टूर कर। तो मतलब ये उसका एक फोकस था कि यार मैंने लड़के लेने। तो बात ये है कि अगर आप ए टीम के टूर्स नहीं कराएंगे, अंडर 19 के टूर्स नहीं कराएंगे, तो एक टूर से 2 टूर से आपको लड़के नहीं मिल सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने लेकिन देख उसमें लिया। तायर ये प्रॉब्लम तो है ना, हमें रहा है कि 2009 से टीमें ही आनी आ रही ना, जो अंडर 19 और ए टीम के जो टूर्स होते हैं ये रिटर्न टूर्स होते हैं, हमेशा रेसिप्रोकल बेसिस पे होते हैं कि आप भेजें, हम खर्चा संभालेंगे आपका, हमारी टीम आएगी, आप खर्चा सारा संभालेंगे और उनको लुक आफ्टर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि टीमें नहीं आ रही थी 2009 से, तो इट हैज़ बैडली अफेक्टेड आर मोर द सीनियर टीम तो जाके खेल रही है यूए में, लेकिन जो ए टीम और अंडर 19 तो बिल्कुल ही बुरी तरह हिट हुआ है ना हमारे, उससे बहुत फर्क पड़ा है। बीच में देखे ना ए टीम्स भी टूर करने गई थी, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्त मैचेस खेलने गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ खेलने गए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने गए थे। तो व्हाई नॉट कि अगर ऐसा कोई है आपके पास और आपको लगता है कि जब तक क्रिकेट आपके मुल्क में वापस नहीं आती तो आपके पास एक वेन्यू तो है, वहां आप उनसे इन एंड आउट का मतलब होम एंड अवे का आप खेल सकते हैं यूएई में, क्योंकि आपके पास है ना यूएई के अंदर। तो लेकिन ऑप्शन वही आता है ना कि क्या दूसरा बोर्ड ये एग्री होगा इस चीज पे कि आप इतने कैपेबल हैं, खर्चा कितना होता है, बात है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप के इस ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस्मान समीउद्दीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है लंदन में इस वक्त। कैसे हैं उस्मान, हाउ आर यू? वालेकुम खान साहब, बिल्कुल खैरियत है। आप कैसे? यार हम आपको स्काइप पे देखना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि उस्मान समीउद्दीन अब मतलब कितनी उम्र बढ़ गई है उस्मान समीउद्दीन की, या अभी तक वैसे ही है, यंग है, लेकिन अब आप बीपर पे आ गए। एक उस मैच से मेरे 10 साल तो तकरीबन बढ़े हैं आराम से। एक वो 2 आखिरी सुपर ओवर जो था उससे 10 साल तो माशाल्लाह मेरे और हो गए होंगे। बाल कम हो गए हैं, जो बच्चे हैं वो सफेद बाल तो खैर सबके कम हो जाते हैं, खास करके जो क्रिकेट की फील्ड में होता है ना, रिपोर्टिंग की, उनके तो बाल बहुत जल्दी कम होते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी सी लो आ रही है, थोड़ा सा जरा बढ़ाते हैं आपकी आवाज़ को, ऑडियो को बेहतर करते हैं। उस्मान, यू कवर्ड द वर्ल्ड कप और फाइनल में हमने सब देखा क्या हुआ, और अब तो बहरहाल वॉट एवर इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड इंग्लैंड आर चैंपियंस फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड दे आर सेलिब्रेटिंग। लेकिन दिस ओवरऑल दिस वर्ल्ड कप को अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ल्ड कप, वुड यू बी इन अ पोजीशन टू से कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपटीशन, क्राउड अटेंडेंस, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज्ड इन द लास्ट 2-3 decades? आई थिंक पिछले 2-3 एडिशंस में खान साहब ये आई थिंक होगा, आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ द बेटर वंस। बारिश की एक जो प्रॉब्लम रहती है इंग्लैंड में हमेशा, वो सबको मालूम है कि बारिश की इशू रहती है, तो उससे 2-3 मैचेस अफेक्ट हुए हैं, उससे टीम्स की भी पॉइंट्स अफेक्ट हुए हैं। मगर आई थिंक जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो क्राउड आया मैचेस में, एक मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, जो हालांकि इफेक्टिवली तो वो डेड रबर मैच था, मगर उसमें जो क्राउड आया था दोनों तरफ से और जो एटमॉस्फेयर थी ग्राउंड में लॉर्ड्स में उस दिन, अनबिलीवेबल। तो यानी उस तरह से आई थिंक वर्ल्ड कप अच्छा था। मगर ये जो फाइनल जो गेम हुई ना खान साहब, जो जिस तरह से ये गेम खेली गई है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, Exactly. वो आई थिंक इसे एक ऑल टाइम क्लासिक वर्ल्ड कप के उसमें डेफिनेटली। एंड और उस्मान, एक इस जो मैचेस हुए वर्ल्ड कप में, उससे ये चीज़ एक बड़ा जो मुझे जो लगी सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि ये एक जो एक बड़ा सा एक वो एक बोरिंग सा एक एस्पेक्ट आ गया था कि भाई वनडे में 300 करो, दूसरी टीम भी 300 कर लेगी, बैट्समैन डोमिनेटिंग ऑल द टाइम, वो एस्पेक्ट जो है काफ़ी मतलब हमें कम नज़र आया। वी सॉ द बॉलर्स एंड बैट्समैन एट ऑन इक्वल ग्राउंड्स, आई मीन बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, बैट्समैन भी डोमिनेट कर रहे हैं, एंड दैट प्रोवाइड सम वेरी गुड कॉम्पिटिटिव मैचेस। बिल्कुल हाँ साहब, मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि हम लोग जो इंग्लैंड में नहीं है, जो इंग्लिश जर्नलिस्ट नहीं है, बाहर से जो गेम देखते हैं, वो तो सब कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी गेम थी, टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, बैलेंस था, बॉल और बैट के दरमियान बैलेंस था, 400 के स्कोर नहीं बने, 500 जो प्रेडिक्ट हो रहा था वो नहीं बना। लेकिन जो अंग्रेज जर्नलिस्ट है, जो यहाँ के जो जर्नलिस्ट है ना, वो शुरू दिन से कंप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह की ये पिचेस हैं, स्लो हैं, यहाँ पे तो रन नहीं बन रहे हैं। इस हद तक कि जो फाइनल मैच था उस पे 2-3 लोग कंप्लेन कर रहे थे। अच्छा। कि यार आप ऐसी पिच पे मैच खिला रहे हैं और फिर फ्री टू एयर, यहाँ आपको पता है बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। हाँ, ये तो बड़ा नहीं होती है। हाँ, तो लोग कह रहे थे कि जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि यार आपने ऐसा मैच फ्री टू एयर पे जिसपे बाउंड्री नहीं हिट हो रही है, तो उन्हें समझाना ये कि भाई क्रिकेट सिर्फ बाउंड्री के बारे में नहीं होती है, क्रिकेट में आपको एक इक्वल बैलेंस चाहिए होता है। अजीब ही एक अलग, हमें तो लगा कि यार इसमें फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर्स ने इतनी विकेट नहीं ली, मगर इम्पैक्ट रहा स्पिनर्स का। नहीं, इनफैक्ट मैं मतलब आई में ऐड उस्मान के जब फाइनल हुआ
आई मीन उन जर्नलिस्टों को बताना चाहिए कि जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पाकिस्तान में था, ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान फाइनल में खेल रहा है। पीपल वर सो एंग्रॉस्ड इन द फाइनल टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। आई मीन न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा बैकिंग थी यहाँ पर। दे वर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटेड बट ऑल दैट, बट द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इटसेल्फ वाज लाइक ज़बरदस्त था। मतलब एकदम ऐसे आई थिंक ये पूरी दुनिया में खान साहब इतना इंटरेस्टिंग फाइनल हो गया था ना कि आई थिंक पूरी दुनिया से लोग ट्यून इन कर रहे थे कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है ऐसा फाइनल। But to decide the final on the number of boundaries hit by either team was like मतलब that was the एक comedy of errors। मुझे लगा कि यार ये क्या मतलब तरीक़ेकार है डिसाइड करने का। ये जो रूल है ना खान साहब, मुझे लगा ये जो रूल इन्होंने बनाया होगा, जब भी बनाया होगा कि बाउंड्री काउंट बैक पे होगा, ये आई थिंक इस सोच से कभी नहीं बनाया होगा कि ऐसा मैच भी कभी हो क्रिकेट में exactly, और वो मैच फाइनल हो जाए। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये दिन आएगा कि हमें वो रूल यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये रूल एक्चुअली आया है T20 से आया है ये। बिल्कुल। तो इस पे ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार अब T20 जो एकदम ही अलग फॉर्मेट है, उसका रूल आप यूज कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, शायद ये सही नहीं है। वैसे उस्मान, व्हाट अबाउट द पाकिस्तान टीम्स परफॉर्मेंस? यू फॉलोड देम थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, हाउ डू यू असेस द परफॉर्मेंस? यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर नाउ टू चेंज द सपोर्ट स्टाफ, have a new selection committee? How do you look at our performance? अच्छा खासा परफॉर्मेंस, यानी आपने भी कितने वर्ल्ड कप कवर करे हैं, हमने भी 2-3 अब कर लिए हैं। हमेशा एक वही होता है कि एक बहुत ही बुरा दिन आपका आता है, कभी कभी वो 2-3 बहुत बुरे दिन हो जाते हैं, मगर 3-4 अच्छे दिन भी आपके आते हैं। ये वो एक पैटर्न पता नहीं कब से चल रहा है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान आई थॉट जिस तरह से उन्होंने फिनिश करा टूर्नामेंट, they were looking like a really dangerous team by the end of it. शाहीन अफरीदी विकेट ले रहा था, रन बन रहे थे आपके ऊपर से। आई थिंक they were looking very dangerous, मगर अब वो ऑब्वियसली आप वेस्ट इंडीज से इतनी बुरी तरह से हार गए कि कुछ आप कर ना पाए। मगर मैं ये कहूंगा कि आई थिंक इस टीम में भी, और अब टीम के अगर बारे में बात करें, टीम में आई थिंक ऐसे 5-6 प्लेयर हैं who give you a good core. You know, एंड में सरफराज की कैप्टनसी भी बेहतर हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, अलर्ट हो गया था सरफराज और वो चेंजेस सही कर रहा था, और उससे एक लग रहा था कि वो कैप्टनसी उसके काबू आ गई, अच्छी कैप्टनसी कर रहा था। बॉलर्स आपके शाहीन अफरीदी फाउंड बैक सम फॉर्म, टॉप 3 में आपका बाबर आजम एक जेन्युइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर आई थिंक है, जेन्युइन, उसमें कोई डाउट नहीं है। हारिस सुहेल का फॉर्म अच्छा गया। आई थिंक आपके पास प्लेयर हैं अच्छे। सपोर्ट स्टाफ की बात रही तो आई थिंक प्रोबेबली मेरा पर्सनल ओपिनियन है चेंजेस आने चाहिए। देखिए बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने थोड़ा काम करा है, मगर कितने साल से पाकिस्तान के साथ है, और आपने एक लेवल तक डेवलप करा है प्लेयर्स को, मगर अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। एग्जैक्टली सो व्हाट डज ही ऑफर यू नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 years? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी यही लाइक दिस, इट्स नॉट टू से कि ग्रांट फ्लावर डिडंट वर्क हार्ड विद द प्लेयर्स, लेकिन आई थिंक वही होता है कि यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, और कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट्स दिस सॉर्ट ऑफ, इट्स द मेथड दे अप्लाई to get the players to execute what they are teaching them. That is very important. And that is where I feel कि ये support staff जो है ना, मिकी ऑथर वगैरह fail हुए हैं कि they couldn't get the players to. Some strategic decisions that they made, like आपको अपनी पहली first choice 11 नहीं मालूम रही पूरे टूर्नामेंट। Exactly. You didn't know what your first 11 was. Exactly. And then even यहाँ खिला दिया, कभी वहाँ खिला दिया। Exactly. Blunders, major blunders, and then on top of that, मतलब आप इंडिया के मैच में आप टॉस जीत रहे हैं, knowing very well that you won the Champions Trophy, batting first, you decide to, मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो बड़ा अजीब सी थी, बट एनीवे आई थिंक दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा रहना चाहिए नहीं, बिकॉज इफ पाकिस्तान वांट्स टू बी वर्ल्ड चैंपियंस एंड चैंपियंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो फिर ये चीज़ें चेंज ज़रूरी है। बिल्कुल 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 चीज़ें। एनीवे उस्मान, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मतलब आज टाइम कम था, लेकिन आपसे इंशाल्लाह आगे और भी बात करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी मच इनटू व्हाट्स हैपनिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और मतलब आई रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ योर पीसेस फ्रॉम द वर्ल्ड कप, और एज यूजुअल वेरी गुड राइटअप्स, एंड मतलब लगता है कि बड़े क्लोजली जो है यू फॉलो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फील्ड एंड व्हाट्स हैपनिंग ऑफ द फील्ड। एनीवे विल टॉक टू यू, आगे भी आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आसिफ, जो उस्मान जैसे बात कर रहे हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई आज मैं भी पढ़ रहा था, जो उस्मान ने भी मेंशन किया कि ये पूरा वर्ल्ड कप स्काई ने पे टू व्यू था जी। उस वक्त सिर्फ दे हार्डली गॉट व्यूअरशिप, मतलब राइट फाइनल तक इनको व्यूअरशिप जो है मिली है, तो कोई महज 14 लाख 15 लाख इस तरह करके, या उससे थोड़ी ज़्यादा। फ्री टू एयर हुआ है चैनल 4 पे फाइनल, और द व्यूअरशिप वेंट अप टू अराउंड 8 मिलियन।
नहीं देखें, क्योंकि उसकी रीज़न एक ये भी रही होगी, क्योंकि जो ग्राउंड के बारे में कहा जा रहा था कि फाइनल के टिकट्स ज़्यादातर लोकल्स के पास नहीं है। वो इंडिया को एक्सपेक्ट करके इंडिया ने बहुत ज़्यादा टिकट्स ले लिए थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी। मैं ये कह रहा हूँ आसिफ के इंग्लैंड जीतता है वर्ल्ड कप, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वहाँ पर जो फ्री टू एयर स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, विंबलडन उसी दिन हो रहा है, ठीक है, 9.6 मिलियन की व्यूअरशिप आई है विंबलडन की, मोर देन द वर्ल्ड कप फाइनल। जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो है, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, विमेंस का सॉकर वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ पर जो सेमीफाइनल इंग्लैंड खेला है उसकी तकरीबन 11 से 12 मिलियन व्यूअरशिप आई है। मतलब एक इंडिकेशन है कि क्रिकेट अभी भी कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा इंग्लैंड में, जो कि मतलब जो जितना क्रिकेट बढ़ा है यहाँ पाकिस्तान में। दैट्स माय पॉइंट, एंड येट दे आर विनिंग द वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक बात, विनिंग द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजी इन द लास्ट 4 years, winning the World Cup because they, distributed responsibilities. And because I think they have people who understand cricket and who understand what needs to be done. एंड्रू स्ट्राउस, उसके बाद उससे पहले एंडी फ्लावर, मतलब ये लोग मेरे ख्याल से इंग्लैंड में आपको याद पड़ता है कि कभी थेरेसा मे ने कहा मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से कि ये करो डोमेस्टिक में, या ये करो या वो करो। देखिए ये अब आप ये मत कीजिएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं ये वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं, इससे पहले वाले ले लें आप, ये तो 1960s में शुरू हुआ है ना, जब ये पोस्ट दी गई थी अयूब खान साहब को कि वो पेट्रन इन चीफ है। आज का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ देता है पेट्रन इन चीफ, इससे पहले वाले इतने नहीं थे जब तक सदर थे। ये भी एक अलग आर्गुमेंट है, व्हाई डू वी नीड अ पेट्रन इन चीफ। सबसे बड़ी बात सिर्फ आपके पास है पेट्रन इन चीफ का दखल अंदाज, और दूसरा अफगानिस्तान में, दोनों जगह। अच्छा, अफगानिस्तान में भी उनका जो प्रेसिडेंट है वो पेट्रन इन चीफ है, वो अपॉइंट करता है और वो सारी चीज़ें फिर और ऐसे चल रहा है। बाकी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका में तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर टीम अनाउंस करने के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको अप्रूव करता है श्रीलंका में। तो जहाँ जहाँ इंटरफेरेंस है वो आप देख लें, इंटरफेयर करें लेकिन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसे लोग नहीं आएंगे जो समझते हैं क्रिकेट को। लेट्स होप कि ये जो सेटअप है ये समझे, इनको समझ में आ रही हो चीज़ें, क्योंकि जब तक आप चेंज करके आप डिसीजन नहीं लेंगे, वही मतलब नॉर्मल वही जो हम सालों से देखते आ रहे हैं उस चीज़ से नहीं हटेंगे तो कुछ नहीं चेंज होना। ऐसे ही होता रहेगा कि हम 8 साल बाद एक इवेंट जीत जाएंगे, बट वील नेवर बी द टॉप टीम इन द वर्ल्ड। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ताहिर खान से भी कुछ बात करते हैं। ताहिर खान खामोशी से हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन ताहिर खान जो मतलब जब क्रिकेट भी खेलते थे, टॉप प्लेयर थे, बल्कि अभी भी खेल रहे हैं, तो आई थिंक ये आदी हो चुके हैं मतलब साइड लाइन्स पर मेन प्लेयर्स की बातें सुनने के। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बातें हो रही हैं। आज ब्रेक से पहले हमें उस्मान समीउद्दीन सीनियर जर्नलिस्ट क्रिकेट इन्फो के साथ उन्होंने भी ज्वाइन किया और वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को अपने सपोर्ट स्टाफ वगैरह में चेंजेस करनी पड़ेगी, सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने एक कंसिस्टेंटली टॉप लेवल की टीम बननी है। अब ताहिर ये क्या मसला क्या है? आप इतने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, यू हैव प्लेड विद मोस्ट ऑफ दिस टॉप प्लेयर्स, क्योंकि यू प्लेड फॉर पीआई, आप पीआई से काफ़ी अर्से खेले, पाकिस्तान एसी भी आप खेले, आप इन सब के साथ खेले हुए जो टॉप प्लेयर्स रहे, क्या रीज़न क्या है हमारे वहाँ ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज होकर देता, एक प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं आता प्रॉपर? वहीद भाई बात ये कि जब जो भी टेस्ट प्लेयर आपका टीम से ड्रॉप होकर डिपार्टमेंट में आता है ना, अगर जैसे जब मैं खेल रहा था तो वो शोएब मलिक वहाँ आए थे, क्योंकि उनको वापस आना था टीम में ज्वाइन करने के लिए। मैं एज अ ऑफ स्पिनर था, तो ही वॉज नॉट डूइंग ऑफ स्पिन इन पाकिस्तान टीम। मैं 7 से 8 मैच एज अ फील्डर खेलूं। सबसे बड़ा मसला है, अगर आपको कमबैक करना है ना, यू हैव टू स्कोर इन द बैटिंग शॉट। आप बैटिंग में स्कोर, तो आप मेन अपने स्पिनर को क्यों आप खराब करो? नंबर 1, ये तो एक शोएब मलिक की मिसाल जो मेरी टीम में थी मेरे साथ। इसी तरह से आप दूसरी टीमों के भी चले जाएं, वहां पर भी ये चीज होती है। आप लड़के को परफॉर्म करने तो दें डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक क्रिकेट होती क्यों है वहीद भाई कि परफॉर्म करो पाकिस्तान टीम में आ जाओ, परफॉर्म करो पाकिस्तान टीम में जाओ, परफॉर्मेंस नहीं हो रही डोमेस्टिक में जाओ, अपने आप को सेट करो, वापस पाकिस्तान टीम में आओ। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है ताहिर कि हर प्लेयर जो डोमेस्टिक परफॉर्म करता है उसको पाकिस्तान टीम में लिया जाए। ही माइट नॉट बी गुड इनफ, वो टेम्परामेंट शायद उसका ना इंटरनेशनल। अली भाई वही भाई ये बिल्कुल सही बात है कि वाकई ये फर्क है नंबर ऑफ क्रिकेट। अच्छा बात फिर इसमें फिर वही आ जाती है कि जी जो सिलेक्टर्स हैं आपके, क्या एक लड़के ने अगर 200 रन किए हैं,
आपका सिलेक्टर वहां गया है, उसको जाके देखा कि 200 रन किस कंडीशंस में उसने किए हैं, कितनी बॉल्स पे किए हैं, कितने बाउंसर्स उसने खेले हैं, कितने वो बॉल बीट हुआ है, कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं। वो तो नेक्स्ट दिन कटिंग पढ़ लेता है कि जी ये मैंने किया है। एक लड़का अगर 20 रन करता है और उसकी वो लाइकिंग में है, उसके सामने सर 20 रन क्या जबरदस्त ये है, मैं उसका गवाह था, तो 200 का गवाह कौन होगा? तो आपने तो उसका तो गला घोट दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो पसंद ना पसंद तो ये तो शुरू से मतलब आप चलती ये हुई कह आ रही रहे है। हैं बेसिकली व्हाट जो आप बात कर रहे हैं उससे मुझे ये फील आ रहा है कि हमारी क्रिकेट में ये, क्योंकि सीधी बात है, मैं इस तरह से कहूँगा कि ऑनेस्टी की कमी है, तो हमारी क्रिकेट में ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा तरीक़ेकार डिवाइस करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स है, टॉप परफॉर्मर्स है, उनको रेगुलरली फॉलो किया जाए और उनकी परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर किया जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल वहीद भाई, ऐसा होना चाहिए। तो लड़का पूरा साल मेहनत करता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उसको आखिर में जब वो टॉप 10 में आता है, उससे जब उसको खिलाने का टाइम आता है, आप किसी और को ले आते हैं उसकी जगह पे। तो मेन चीज ये है कि उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन लड़कों को आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, उनसे कौन पूछेगा? यही तो मसला है ना हमारे में, अकाउंटेबिलिटी तो कमी है ना सिर्फ। आई थिंक बिल्कुल है, आप अकाउंटेबल जब तक नहीं करेंगे, आप कितना बड़ा सिस्टम ले आए, उसने कुछ भी नहीं करना। इंडिया की मिसाल आपके सामने ना, डोमेस्टिक इंडिया की आप मिसाल देते हैं ना, क्यों नहीं टीम उनकी जीत रही? क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन के अंदर ब्लंडर्स किए, मिडिल ऑर्डर आपके पास था ही नहीं। पसंद नापसंद, वो अंबाती रायडू पसंद नहीं है तो वो नहीं खेलेगा, सुरेश रैना के साथ नहीं बंदी तो वो नहीं खेलेगा, युवराज सिंह किसी की नज़र में ख़त्म हो गया तो वो नहीं खेलेगा, ओपनर उनके पास स्लॉट नहीं है तो केएल को उठा के ऊपर खिला देंगे वो। ये उसमें तो दे हैड नो ऑप्शन ना। नहीं है तो ओपनर बुला लेना, ओपनर ले लेना, रिप्लेसमेंट में किसी और। 47 की एवरेज की राइडू बैठा है, नहीं लिया आपने उसको, तो जब तक 47 एवरेज किस में, वनडे में? वनडे में ओवरऑल, वनडे में ओवरऑल उसकी एवरेज ये है। यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल, मतलब डोमेस्टिक नहीं, मिला के। हाँ मिला के लिस्ट ए और वनडे उसकी एवरेज ये है। तो वहाँ पर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि आपने सिलेक्शन में ब्लंडर्स किए, पसंद नापसंद किए। कोहली पर ये सवाल उठ रहा है कि आपने दोस्ती और निभाई है आपकी। मसला ये भी तो है ना इंडिया में आसिफ, कि यहाँ पर तो फिर भी चला हम अपने सेलेक्टर्स को उड़ाते रहते हैं, हमारे वहाँ तो मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप क्या सोच के आप अपने सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, टिल टुडे वी हैव नॉट बीन एबल टू फिगर दैट आउट। मतलब इंजमाम को जब लाया गया तो मुझे याद है नजम सेठी साहब से वैसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा, बल्कि शरिया साहब ने कहा था या नजम सेठी साहब ने कहा था कि अब देखते हैं कि मतलब इतना बड़ा जब हम प्लेयर ले आए, इसके बाद अब क्या कोई क्रिटिसाइज़ करेगा। ऐसी कोई बात हुई थी, लेकिन हमारे कोई अभी तक वी डोंट हैव अ सिस्टम अंडर विच वी अपॉइंट। लेकिन इंडिया आई थिंक इज़ वर्स ऑफ देन अस इन दैट सेंस, इसलिए कि इंडिया में तो अभी तक वही सिस्टम चल रहा है कोटा वाला कि जी 5 जोन से 5 सेलेक्टर, हर जोन से एक सेलेक्टर होना चाहिए रिगार्डलेस के वो। अब जो उनके सेलेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव हार्डली प्लेड अ फ्यू टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। एक दो ने तो शायद टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, और उनको टास्क किया गया है कि वो इतना मतलब इंडिया की टीम को सेलेक्ट करे। तो थोड़ा आई थिंक मतलब उनका ये भी तो एक इशू है ना कि लेकिन उनके जो अब वो जो चीफ सेलेक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात कर रहा हूँ, वो 6 टेस्ट खेला हुआ, या जो रामन है उसने 5 या 6 टेस्ट खेले होंगे, विकेट कीपर बैट्समैन था। आई मीन कम ऑन, लेकिन अगर वो एक सिलेक्शन कमेटी में मीटिंग में बैठा है जिसमें कोहली भी है, शास्त्री भी है, आई मीन यार क्या आप कन्विंस करोगे कोहली भी है, शास्त्री भी है? सिलेक्ट उनका जो उनका सिस्टम है, उसमें जो उनके 6 जोन हैं, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, जो उनके जोन है, उनके जोन के लोग हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को उनके ख्याल में देखते हैं। उनकी 37 डोमेस्टिक टीम्स खेल रही हैं फर्स्ट क्लास में, जो जोन्स में बटी हुई हैं। तो कितनी खेल रही है फर्स्ट? 37 जोन्स की, 37 उनकी स्टेट्स की टीम्स की जो रणजी खेलती हैं, जो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास के बाद तो फिर क्वालिटी होती नहीं होगी। और उसके बाद जो वनडे टूर्नामेंट होता है, विजय हजारे टूर्नामेंट, उसमें भी 37 खेलती हैं, और फिर जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है T20 की, उसमें भी 37 खेलती हैं। टोटल इस साल का अगर आप उठा लें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, 15 टूर्नामेंट होंगे, 1100 मैचेस होंगे मेन के, 1100 से ज़्यादा, 866 खवातीन के मैचेस होंगे अंडर 16 से। लेकिन ना उनकी खवातीन जीत पाई, मतलब वर्ल्ड नहीं, खवातीन उनकी आई तो फाइनल में तो फाइनल में आई थी, लेकिन नहीं जीती ना। लेकिन टॉप क्लास परफॉर्मर्स हैं ये। हाँ नहीं वो है, मतलब लेकिन देखिए पॉइंट वही है। आई मीन अब बहरहाल वो आर्गुमेंट फिर लोग बहुत देते हैं, लोग कहते हैं कि जी इंग्लिश प्रीमियर लीग आप देख लें, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, मतलब रिचेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। टॉप प्लेयर्स आके खेलते हैं बाहर से, मतलब ओवरसीज प्लेयर्स आके लोकल्स का खेलते हैं। इंग्लैंड को
मतलब डिकेड्स हो गए हैं वर्ल्ड कप जीते हुए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते आज तक। 40 साल हो गए। हाँ, 60s में आई थिंक लास्ट 66 में जीते हुए। हाँ, दे हैव नॉट वन द फाइनल द वर्ल्ड कप फॉर सो लॉन्ग। तो मतलब एक है या भाई ताहिर एक चीज भी है, देखें डोमेस्टिक अभी जो इन्होंने अपनी जो मिडिल ऑर्डर खिलाया है, इनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं था। अब दिनेश कार्तिक क्यों लेके गए थे? हाँ, क्योंकि दिनेश वो कार्तिक धोनी का फेवरेट है, वो कोहली का फेवरेट है, वो रवि शास्त्री का फेवरेट है। उसका कहीं काम नहीं है टीम के अंदर, सिर्फ क्योंकि वो फेवरेट है उनका, perform तो तो उसको करता है ना वो। लेकिन आप देखिए ना, उसको किस नंबर पे आपने उनको भेजा है? आपने ऊपर भी भेजा, आपने बीच में भी भेजा, वो फेल होता गया, आप खिलाते गए खिलाते। क्यों? क्योंकि आपने अम्बेती राडू को अगर नहीं बुलाना था तो आपने क्योंकि उनको रखा। एक टाइम पे 3 विकेट कीपर आपके मैच खेल रहे हैं, ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं देखा। हाँ, इंग्लैंड में क्योंकि बेयरस्टो और बटलर है, क्योंकि उनको ऐसा बनाया गया था कि एज अ ओपनर बेयरस्टो को करके और बटलर को नीचे ले आए कि पावर हिटिंग के लिए। ये 4 साल की उनकी प्लानिंग सामने आई है, 4 साल। बेसिकली एग्जैक्टली Identify 4 साल किए थे की उन्होंने प्लानिंग सामने। हमारे यहाँ अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास तो प्लानिंग ही नहीं। हम तो 1 महीने पहले दूसरा फास्ट बॉलर ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसको रिप्लेस करें। पहले हम मतलब एक हफ्ते पहले 23 मई को हमने टीम अनाउंस की है, 30 मई को वर्ल्ड कप शुरू होता है। 23 को हमने टीम अनाउंस की है, उसमें हमने 2 लड़के नए ले लिए और एक सरप्राइज पैकेज जो खुद सरप्राइज होके वापस वो आ गया। सरप्राइज ही रहा, वो खुद ही पैक surprise रहा, और रहा। वो पता नहीं कब खुलेगा, वो नहीं पता किसी को। अब कौन से वर्ल्ड एनीवे कप में खुलेगा दैट इज नहीं पता। पाकिस्तान क्रिकेट चलता रहेगा और हम ये जो शो करते हैं मकसद ये होता है कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, बात की जाए। फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम ये होता है कि क्योंकि क्रिकेट बहुत फॉलो की जाती है पाकिस्तान में, हर आदमी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, तो एटलीस्ट वी होप कि जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे होते हैं वो लोगों के ख्यालात का इज़हार कर रहे होते हैं या उनको हम एजुकेट कर रहे होते हैं। और कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सुन ले कुछ चीज़ें, अगर सही जो बात की जा रही थी कम से कम उसको जो है सुन के इम्प्लीमेंट करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगेन जो एक खौफ है, जो एक फ़िक्र है इस वक्त, मेरी पर्सनली मैं बता रहा हूँ जो कंसर्न है कि जिस तरह ये क्रिकेट कमेटी का सिलसिला चल रहा है, वही 3 लोग 4 लोग, वही लोग जो पहले भी 4 साल पहले भी एडवाइस देते रहे बोर्ड को, उन्होंने बैठ के अगर फैसला करना है पाकिस्तान क्रिकेट का सपोर्ट स्टाफ का, तो देन आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स कि कोई बेहतरी आएगी। क्योंकि एक अच्छा प्लेयर होना अलग बात है, एक अच्छा कप्तान होना अलग बात है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना एक डिफरेंट चीज़ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवे कल आपसे 11 बजे रात को फिर मुलाकात करेंगे जी स्पोर्ट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।